चीता नदी किनारे पानी पी रहा था, तभी फिसलकर दलदल में गिर गया। दलदल में गिरते ही सैकड़ों जोंक उसके शरीर से चिपक गए। चीता दर्द से कराह उठा। एक लकड़हारा यह देखकर तुरंत वन विभाग को फोन करता है। अधिकारी आते हैं और चीते के शरीर से जोंकों को हटाने के लिए साफ पानी डालते हैं। कुछ ही देर में चीता राहत महसूस करता है। एक बार की बात है, एक शांत और सुंदर तालाब के किनारे एक जलमुर्गी मजे से तैर रही थी। वह पानी में डुबकी लगाकर मछलियां पकड़ती और फिर पानी से ऊपर आकर इधर-उधर देखती। उसी समय झाड़ियों के पीछे एक भूखा शेर छिपा हुआ था। उसने जलमुर्गी को देखा और सोचा, यह तो मेरी आज की दावत बन सकती है। शेर दबे पांव पानी में उतरकर उसका पीछा करने लगा, लेकिन जलमुर्गी चालाक थी। जैसे ही उसे एहसास हुआ कि कोई उसका पीछा कर रहा है, वह झट से पानी में डुबकी लगाकर दूर निकल जाती। शेर ने भी कोशिश की कि किसी तरह उसे पकड़ ले, पर जलमुर्गी हर बार बच निकलती। बार बार प्रयास करने के बाद शेर थक गया और उसकी सांसें तेज हो गई। अचानक उसका पांव फिसल गया और वह गहरे पानी में डूबने लगा। वह तैरना नहीं जानता था और मदद के लिए जोर जोर से आवाज लगाने लगा। यह देखकर जलमुर्गी को उस पर दया आ गई। उसने अपनी जान की परवाह किए बिना शेर के पास तैरकर उसे अपनी पीठ पर बैठाया और किनारे तक ले गई। शेर बहुत शर्मिंदा था। उसने जलमुर्गी से कहा, तुमने मेरी जान बचाई, जबकि मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहता था। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। जलमुर्गी मुस्कुराई और बोली, अब हम दोस्त हैं। जो बीत गया वह छोड़ दो। इसके बाद से शेर और जलमुर्गी अच्छे दोस्त बन गए। वे साथ खेलते, बातें करते और तालाब के किनारे एक दूसरे का साथ निभाते। चीता नदी किनारे पानी पी रहा था, तभी फिसलकर दलदल में गिर गया। दलदल में गिरते ही सैकड़ों जोंक उसके शरीर से चिपक गए। चीता दर्द से कराह उठा। एक लकड़हारा यह देखकर तुरंत वन विभाग को फोन करता है। अधिकारी आते हैं और चीते के शरीर से जोंकों को हटाने के लिए साफ पानी डालते हैं। कुछ ही देर में चीता राहत महसूस करता है। चीता नदी किनारे पानी पी रहा था, तभी फिसलकर दलदल में गिर गया। दलदल में गिरते ही सैकड़ों जोंक उसके शरीर से चिपक गए। चीता दर्द से कराह उठा। एक लकड़हारा यह देखकर तुरंत वन विभाग को फोन करता है। अधिकारी आते हैं और चीते के शरीर से जोंकों को हटाने के लिए साफ पानी डालते हैं। कुछ ही देर में चीता राहत महसूस करता है। एक बार की बात है, एक शांत और सुंदर तालाब के किनारे एक जलमुर्गी मजे से तैर रही थी। वह पानी में डुबकी लगाकर मछलियां पकड़ती और फिर पानी से ऊपर आकर इधर-उधर देखती। उसी समय झाड़ियों के पीछे एक भूखा शेर छिपा हुआ था। उसने जलमुर्गी को देखा और सोचा, यह तो मेरी आज की दावत बन सकती है। शेर दबे पांव पानी में उतरकर उसका पीछा करने लगा, लेकिन जलमुर्गी चालाक थी। जैसे ही उसे एहसास हुआ कि कोई उसका पीछा कर रहा है, वह झट से पानी में डुबकी लगाकर दूर निकल जाती। शेर ने भी कोशिश की कि किसी तरह उसे पकड़ ले, पर जलमुर्गी हर बार बच निकलती। बार बार प्रयास करने के बाद शेर थक गया और उसकी सांसें तेज हो गई। अचानक उसका पांव फिसल गया और वह गहरे पानी में डूबने लगा। वह तैरना नहीं जानता था और मदद के लिए जोर जोर से आवाज लगाने लगा। यह देखकर जलमुर्गी को उस पर दया आ गई। उसने अपनी जान की परवाह किए बिना शेर के पास तैरकर उसे अपनी पीठ पर बैठाया और किनारे तक ले गई। शेर बहुत शर्मिंदा था। उसने जलमुर्गी से कहा, तुमने मेरी जान बचाई, जबकि मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहता था। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। जलमुर्गी मुस्कुराई और बोली, अब हम दोस्त हैं। जो बीत गया वह छोड़ दो।
इसके बाद से शेर और जलमुर्गी अच्छे दोस्त बन गए। वे साथ खेलते, बातें करते और तालाब के किनारे एक दूसरे का साथ निभाते। चीता नदी किनारे पानी पी रहा था, तभी फिसलकर दलदल में गिर गया। दलदल में गिरते ही सैकड़ों जोंक उसके शरीर से चिपक गए। चीता दर्द से कराह उठा। एक लकड़हारा यह देखकर तुरंत वन विभाग को फोन करता है। अधिकारी आते हैं और चीते के शरीर से जोंकों को हटाने के लिए साफ पानी डालते हैं। कुछ ही देर में चीता राहत महसूस करता है। चीता नदी किनारे पानी पी रहा था, तभी फिसलकर दलदल में गिर गया। दलदल में गिरते ही सैकड़ों जोंक उसके शरीर से चिपक गए। चीता दर्द से कराह उठा। एक लकड़हारा यह देखकर तुरंत वन विभाग को फोन करता है। अधिकारी आते हैं और चीते के शरीर से जोंकों को हटाने के लिए साफ पानी डालते हैं। कुछ ही देर में चीता राहत महसूस करता है। चीता नदी किनारे पानी पी रहा था, तभी फिसलकर दलदल में गिर गया। दलदल में गिरते ही सैकड़ों जोंक उसके शरीर से चिपक गए। चीता दर्द से कराह उठा। एक लकड़हारा यह देखकर तुरंत वन विभाग को फोन करता है। अधिकारी आते हैं और चीते के शरीर से जोंकों को हटाने के लिए साफ पानी डालते हैं। कुछ ही देर में चीता राहत महसूस करता है। एक छोटे से गांव में सुबह की पहली किरण के साथ बचपन की चमक जग उठती थी। गांव की मिट्टी की खुशबू में सराबोर धूप से एक बड़े पेड़ की छांव झिलमिला रही थी। उसी पेड़ के नीचे दो प्यारे दोस्त हर दिन मिलते थे। एक था अर्णव, जो किताबों में डूबा रहता और सपनों की दुनिया बसाए रहता था। दूसरा था आदित्य, गुड्डियों भरी हंसी वाला चंचल बच्चा। हर दोपहर जब विद्यालय की घंटी बजती, आदित्य अपना बैग लेकर खेत की ओर दौड़ता और वहीं अर्णव से मिल जाता। दोनों मिलकर मिट्टी के टीलों में किले बनाते, पत्थरों को जोड़कर एक नई दुनिया रचते और बचपन की मासूमियत में खो जाते। अर्णव कहानियों की किताबें खोलकर अपनी आंखों में कल्पनाओं के रंग भरता और आदित्य उन कहानियों को छपाक छपाक खेलकर जी लेता। दोनों की हंसी सूखे खेत की मिट्टी में भी हरियाली सी भर देती थी। एक दिन अर्णव का चेहरा बहुत उदास था, जैसे खेत की धूप भी उसकी आंखों तक गर्मी नहीं पहुंचा पा रही हो। आदित्य ने घबराकर पूछा, क्या हुआ अर्णव? अर्णव ने धीरे से कहा, मेरी माँ बहुत बीमार है और हमारे पास इतने पैसे नहीं कि मैं स्कूल जा सकूं। ये सुनते ही आदित्य की आंखों में आंसू भर आए। उसने अर्णव का हाथ कसकर थाम लिया और दिलासा दिया, कोई बात नहीं दोस्त, जो भी करना पड़े हम साथ हैं। जिंदगी के हर मोड़ पर तुम्हारा साथ दूंगा। दोनों ने एक दूसरे से कस्में खाई, चाहे कुछ भी हो जाए, हमेशा एक दूसरे का हाथ नहीं छोड़ेंगे। कुछ दिन बाद आदित्य के माता पिता को शहर जाने का आदेश मिल गया। विदाई का दिन आ गया। दोनों दोस्त उदास आंखों से एक दूसरे को निहार रहे थे। आदित्य ने अर्णव को गले लगाकर कहा, दोस्त, 10 साल बाद हम फिर इसी पेड़ के नीचे मिलेंगे, वादा रहो। अर्णव ने हल्की सी मुस्कान के साथ आंसू पोंछते हुए सहमति में सिर हिलाया। उसने आदित्य के हाथ में एक गुलाब का छोटा सा फूल थामा और फुसफुसाया, ये लो, दोस्ती की निशानी, इसे संभाल कर रखना। उसके बाद आदित्य बाय बाय कहते हुए बड़ी बस में बैठ गया और दूर जाती बस की धूल में खो गया। अर्णव चुपचाप पेड़ के नीचे बैठा रहा, चूमता हुआ वह गुलाब का फूल। सालों बीत गए। अर्णव हर रोज स्कूल और कॉलेज के बाद उस पेड़ के पास आता और पुरानी तस्वीरें निकालकर रोता रहता। आदित्य की यादें आंसुओं में बह निकली थी। अर्णव ने गांव के बच्चों के लिए एक छोटी सी लाइब्रेरी बनाने का सपना संजोया। पैसे जुटाने के लिए वह दिन रात मेहनत करता रहा, लेकिन आदित्य का इंतजार भी अपनी दुआओं में करता रहा। दूसरी ओर आदित्य की जिंदगी भी व्यस्त हो गई थी। शहर में नौकरी लग गई थी और दफ्तर की भागदौड़ में वह बचपन की उन यादों को भूलने लगा था। एक दिन अचानक उसकी नजर कॉलेज की पुरानी तस्वीर पर पड़ी, जिसमें अर्णव मिट्टी वाले मैदान में खुशी से कूदता हुआ दिखाई दे रहा था। आदित्य को बेचैनी हुई। उसने महसूस किया कि पुरानी दोस्त की याद कितनी गहरी होती है।
हवा में अर्णव का नाम लहरों की तरह घुमड़ने लगा। आदित्य ने तुरंत निर्णय लिया कि अब वह अपने गांव लौटेगा और अर्णव से मिलेगा। गांव आकर आदित्य वही पेड़ के पास खड़ा हुआ जहां 10 साल पहले उसने दोस्ती की कस्में ली थी, पर अर्णव वहां नहीं था। आदित्य ने गहरी सांस ली और दिन भर पेड़ के नीचे बैठा रहा, लेकिन अर्णव नहीं आया। अगले दिन फिर आदित्य सुबह पेड़ के पास पहुंचा। अर्णव की कमी और गहरी हो रही थी। इसी बीच अर्णव गांव के बाजार गया था। वह आदित्य के लिए कुछ खास लेकर आया था, एक पुरानी किताब जो उसने बचपन में पढ़ने का सपना देखा था। रात होते होते अर्णव बाजार से लौटते समय फुटपाथ के पास से गुजर रहा था, किताब हाथ में लिए। तभी अचानक एक ऑटो ने उसे टक्कर मार दी। सुबह हुई तो अर्णव अस्पताल में था, बेहोशी की हालत में। समाचार सुनकर आदित्य दौड़ता हुआ अस्पताल पहुंचा। उसने देखा अर्णव बेड पर पड़ा था, सिर बंधा हुआ था। अर्णव अधरों पर मुस्कान लिए भी नींद में सपनों की दुनिया में खोया हुआ था। आदित्य ने कांपते हाथों से अर्णव का हाथ थाम लिया। आंसुओं से भरी निगाहें अर्णव के चेहरे को पड़ने लगी। आदित्य ने फिर डॉक्टर को धन्यवाद दिया कि उसकी जान बच गई। डॉक्टर ने कहा कि चोट के बावजूद अब अर्णव ठीक हो जाएगा, बस समय लगेगा। धीरे धीरे अर्णव ठीक होने लगा। उसने फिर से अपने सपने को याद किया कि वे दोनों मिलकर गांव के बच्चों के लिए वह लाइब्रेरी बनाएंगे जिसकी बचपन में उन्होंने बात की थी। कुछ ही महीनों में गांव में अर्णव आदित्य की याद में एक छोटी सी लाइब्रेरी बनकर तैयार हो गई। वहां गांव के बच्चे किताबों की दुनिया में खो जाते थे। वे दो दोस्त जिनकी कहानी सबको रुला रही थी, अब एक दूसरे के साथ मुस्कानें बांट रहे थे। उनकी सच्ची दोस्ती की मिसाल गांव-गांव में फैल गई। लोग कहते थे, सच्चा दोस्त वही है जो हर दर्द में साथ दे, चाहे दूरी कितनी भी हो जाए। अर्णव और आदित्य ने सिखाया कि दोस्ती अमर होती है और जो वादे दिल से किए जाते हैं वे पूरी हो ही जाते हैं। जहाँ प्यार उतर सकता है वहाँ दोस्ती की बगिया हमेशा खिलती रहती है। उन दो दोस्तों ने खुद अपनी दास्तां लिखी थी जो अब सबके दिलों पर अमिट हो गई। ये कहानी हमें सिखाती है कि कभी भी अपने सच्चे दोस्त को मत भूलना। जो वादे उन्हीं लम्हों में किए गए थे वे जिंदगी के तूफानों में भी निभाए जाते हैं। आदित्य और अर्णव की तरह अगर हम भी अपने दोस्तों को समय दें और दिल से उनसे जुड़े रहें, तो ऐसी दोस्ती दुनिया की सबसे मजबूत ताकत बन सकती है।